चलिए, बिहार में सियासी उठापटक के बीच में, सियासी इफ्तार के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में गिरिराज सिंह ने लिखा है कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। तो एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश से के पीछे की जो सच्चाई है ये गिरिराज बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक बार फिर हम इसे रिपीट करते हैं कि उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। इन दिनों सियासत चल रही है इफ्तार की और दावत हर कोने से है। सूबे के मुखिया हो या फिर और कोई, सभी लोग दावत इफ्तार का मजा ले रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, साफे को कंधे पर रख रहे हैं और इफ्तार कर रहे हैं। हालांकि दिन में भी कुछ खाया होगा, लेकिन एक रिवाज है और ये प्रेम है जो उन्हें इफ्तार की तरफ परबस खींच लाता है। लेकिन इसकी सच्चाई कहीं वोट के इर्द गिर्द भी घूमती है। तो इसी बात को लेकर गिरिराज ने कुछ शब्द ट्वीट पर लिखे हैं। उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया है और उस लाइन को हम दिखा रहे हैं। ब्रिजम हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। ब्रिजम, कई मायने हैं, सीधा मतलब है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि गिरिराज सिंह ने किस पर लिखा है, किन पर लिखा है, किस मकसद से लिखा है और क्या ये तस्वीर बीजेपी लीडरों पर भी तय होती है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के शब्दों को यदि छोड़ दिया जाए तो तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। इस ट्वीट के शब्द को, एक एक शब्द को बता रही हैं कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने तंज कसा है, कमेंट किया है। गिरिराज सिंह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फलाहार का आयोजन किया था नवरात्रि में, और इस आयोजन को वो उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मनाना चाहिए, नवरात्रि के समय फलाहार का आयोजन करना चाहिए और इस तरह से हिंदुत्व मजबूत होगा। गिरिराज सिंह अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह अपने उन बयानों के लिए जाने जाते हैं जिससे विरोधी सकते में तो आते ही हैं, साथ ही उनके दल के लोग भी सकते में आ जाते हैं। और आज का बयान कुछ ऐसा ही है। जिस तरह से उस तस्वीर में सुशील मोदी भी दिख रहे हैं, जीतन राम मांझी भी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उन्होंने कमेंट किया है और कितना बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सहयोगी दल में है, एनडीए में है, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनके दल के लोग नेता हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, और ऐसे में उन्होंने ये बयान किया है कि आपको ये सोचना होगा कि फलाहार का आयोजन आखिर क्यों नहीं होता है। इस तरह से आप इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, तो फलाहार का आयोजन आप क्यों नहीं करते हैं। इससे हिंदुत्व कमजोर होता है। तो ये जो इमेज एक सामने आने की कोशिश की गई है और कहा कि इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने नवरात्र पर फलाहार का आयोजन किया था, लेकिन लपेटे में अपने ही नेताओं को क्यों ले लिया। क्या ये भी दर्शाता है कि बीजेपी का जो धड़ेबाजी है, कह सकते हैं जो गुटबाजी है, वो भी इस बयान से, इस ट्वीट से सामने आ रही है। उन्होंने क्या सुशील मोदी पर कमेंट किया, नीतीश पर तो किया, सुशील मोदी पर किया, जीतन राम मांझी पर किया, रामविलास पासवान पर किया, और उनके साथ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी खड़े थे टोपी लगाकर, वो भी इफ्तार में थे, उन पर किया। बिल्कुल, उन्होंने तमाम नेताओं को घेरा है इस ट्वीट से, और उन्होंने अपने नेताओं को घेरा है। इसमें ना तो लालू यादव हैं, ना ही राहुल गांधी हैं, इसमें उनके नेता हैं जो उनके अपने सहयोगी दल हैं। उसमें इन तस्वीरों में वो नेता हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। इन तस्वीरों में वो नेता हैं जो बीजेपी के साथ सहयोग में लेकर सरकार चला रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, रामविलास पासवान है, चिराग पासवान है, सुशील मोदी हैं। चलिए अशोक चौधरी को एक मिनट सुनते हैं ब्रिजम। ये गिरिराज सिंह के बहुत बयान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह अपने आप को पूरे देश में पोस्चर देते हैं कि वो हार्ड हिंदुत्व लाइन के नेता हैं, उस तरह का पोस्टर देते हैं, और पता नहीं उनके मन में क्या रहता है, लेकिन जबान में सिर्फ हार्ड हिंदुत्व का लाइन लेते हैं। ये भावना, इफ्तार की जो भावना है, ये हमारे एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के उत्साह को बढ़ाता है। और हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो हम सब धर्म संपन्न समभाव के लोग हैं, सबको साथ लेके चलते हैं।
अब गिरिराज सिंह अब नीतीश जी पर बोलते हैं। जब गिरिराज सिंह को नीतीश जी के लिए चुनाव में प्रचार कराना था तो 10-10 बार फोन करते थे। उस समय नहीं समझ में आता था कि फलाहारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाजपा को सलाह देंगे कुछ? चलिए अमित से सीधे जुड़ते हैं। अमित, सियासी मायनों को हम तलाश रहे हैं और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये भी ट्वीट के साथ ही पोस्ट की गई हैं, तो स्पेशल तौर पर इन तस्वीरों में हो सकता था कि इन तस्वीरों में सुशील कुमार मोदी को छिपा दिया जाता, लेकिन ऐसा गिरिराज सिंह ने ऐसा नहीं किया। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इन तस्वीरों को लगाया जिसमें साफ तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेता, प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता दिख रहे हैं, डिप्टी सीएम दिख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में। सभी के लिए एक लाइन में उन्होंने लिखा है कि नवरात्र में अगर फलाहार का आयोजन होता तो बेहतर होता, तस्वीरें खूबसूरत होती, लेकिन ये दिखावा क्यों? चलिए, अमित से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। ब्रिजम अभी कुछ बता रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ब्रिजम, हमने अशोक चौधरी को सुना, उन्होंने भी कहा कि जब इलेक्शन का वक्त था तब नीतीश कुमार के पास कई दफे गिरिराज आते थे। हालांकि इस बयान का, अशोक चौधरी के इस बयान का कोई मतलब रहता नहीं है, वो हमें रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, उस समय काम था या फिर संगठन को, एनडीए को आगे लेकर चलना था, गिरिराज सिंह ने उस समय मुलाकात की होगी, लेकिन ये सवाल वाजिब है, गिरिराज सिंह अगर हार्डकोर हिंदुत्व की भावना लेकर नेतागिरी कर रहे हैं तो ठीक है, लोग उनके बारे में जानते हैं, मन में क्या है कोई किसी के नहीं पढ़ सकता। लेकिन गिरिराज सिंह ने जो एक लाइन स्पष्ट तौर पर दिखाई है ट्वीट के जरिए, उन तस्वीरों को दिखाया है और बीजेपी लीडरों को भी उस तस्वीर में दिखाया, और वो कहते हैं कि नवरात्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। सीधा मतलब क्या है गिरिराज सिंह से हम बाद में पूछेंगे, लेकिन उनके पार्टी लीडरों से पूछना बेहद जरूरी है। ब्रिजम, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस ट्वीट को दिखा रहे हैं। अभी तक की जो पॉलिटिकल बड़ी खबर है वो यही है। कल तक इफ्तार थी, लेकिन इफ्तार के बाद भी जो तस्वीरों में गिरफ्तार हुए हैं गिरिराज सिंह की तस्वीरों में, जिन्हें वो पोस्ट किया है उन्होंने ट्वीट के जरिए, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इफ्तार कर रहे हैं। और ये नई बात नहीं है, ये नई परिपाटी नहीं है। ये हमने पॉलिटिक्स में राजनीतिक को कई बार देखा है कि वो जाते आते रहते हैं। तल्खी शायद इसलिए बढ़ी होगी कि इस बीच जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच का जो संपर्क है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे में इफ्तार में ये दोनों दिखे हैं। अमित हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, इस ट्वीट के बाद बीजेपी लीडरों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या पता चल पा रहा है? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी जो है वो जेडीयू द्वारा जो आयोजित था इफ्तार पार्टी, उसमें गए, और उसके बाद अगले ही दिन जो हमने इफ्तार पार्टी दिया था, जीतन राम मांझी की तरफ से जो इफ्तार पार्टी दिया गया था, उस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सिर्फ शामिल ही नहीं हुए बल्कि दोनों के बीच जो नजदीकियां देखने को मिली है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में तल्खी साफ दिख रही है। जो बीजेपी के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि हम जो है एकजुट हैं, मजबूत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तमाम लोग एकजुट हैं, लेकिन जिस तरह की तल्खी सामने आई, जो ट्वीट गिरिराज सिंह ने किया, वो कहीं ना कहीं ये बताने को काफी है कि अब जो है रिश्ते में खटास आ चुकी है, और खटास इस तरह से। अमित, आप जहां अभी खड़े हैं उस पोर्टिको में उसका जवाब मिल सकता है, उस पोर्टिको में कई लोग उसका जवाब दे सकते हैं जिस जगह पर आप खड़े हैं। देखिए, चूंकि ये बात सियासी है तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारे में जहां मैं मौजूद हूं, ये बिहार का सबसे बड़ा गलियारा है। यहां पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, कई मंत्री बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे विवेक हम इसका जवाब ढूंढेंगे, तलाशेंगे कि क्या इसके मायने निकाल रहे हैं जो एनडीए के लोग हैं, और खासतौर पर जेडीयू का क्या कहना है, इसको हम जरूर टटोलेंगे। लेकिन फिलहाल जो सियासी तापमान है वो मौसम के तापमान से कहीं अधिक हो चुका है। जो एनडीए के जो लोग हैं, खासतौर पर जेडीयू जो घटक दल है, वो गिरिराज सिंह की ट्वीट को लेकर के एक बात और भी क्लियर करना होगा, क्या ये चिढ़ है, ये चिढ़ है गिरिराज सिंह इन तस्वीरों से चिढ़ रहे हैं, या फिर इस तस्वीर में जो किरदार हैं, दो लोग मिल रहे हैं, दो वैसे लोग मिल रहे हैं। नीतीश कुमार कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बोलते हैं बहुत कड़ा बोलते हैं, और उससे माना जाता है कि बहुत नीतिगत तौर पर बोलते हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, और उन बातों को भी कई बार नेताओं ने याद भी दिलाया है। आज सुबह ही हमने कुछ लाइनें हमने चलाई थी, तो हमें जरा ये बताइए, इन दोनों जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के मिलन से
पैदा हुई चिढ़ कहीं गिरिराज ने उसका जो हल है वो ट्वीट पर ढूंढना ज्यादा सही समझा, और अब गिरिराज बैठकर देख रहे हूं कि ट्वीट पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं और मीडिया में क्या चल रहा है। देखिए बिल्कुल विवेक, कहा जाता है कि हर बात का प्रतिकार होता है, और गिरिराज सिंह जो हैं वो मुखर नेता रहे हैं बीजेपी के, और अपने जो खुले तौर पे जो उनकी बयानबाजी आती रही है, जो टिप्पणियां आती रही है, उसको लेकर के भी ये कहा जाता रहा है कि गिरिराज सिंह लगातार नीतीश के खिलाफ बोलते रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बने और उसके बाद जो है ये पहला ट्वीट जो है उनका इस तरह से। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अमित, आप रुकिएगा, हम अजय जी से बात करते हैं। अजय जी, ट्वीट आया है गिरिराज सिंह ने कहा है कि नवरात्र में इस तरह का फलाहार का आयोजन होता तो अच्छा होता, खूबसूरत तस्वीरें आती, ऐसा दिखावा क्यों? कुछ तस्वीरें, 4 तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं, क्या मतलब है इसका? नहीं, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल गिरिराज सिंह जी की बातों से मैं सहमत भी हूँ। नवरात्र में भी इस तरह होना चाहिए, राजनेताओं को, लोगों को बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी धार्मिक पर्व हो, चाहे वो ईद हो, नवरात्र हो, होली हो, छठ हो, हर जगह लोगों को मिलना चाहिए, और हम तो मिलते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री जी होली में मिलते हैं सबसे चंदन का टीका लगवाते हैं, सबको टीका लगाते हैं। छठ के दिन, खरना के दिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ सबको आमंत्रण जाता है। इफ्तार के लिए मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ भी लोगों को बुलवाते हैं, दूसरे के यहाँ भी जाते हैं, और अब नवरात्रा भी अगर इसमें जुट जाए तो क्या कहने हैं। ठीक है, लेकिन अजय भाई एक बात बताइए, इसमें आखिरी जो लाइन है ट्वीट की, उसमें ऐसा दिखावा क्यों, दिखावे वाली बात क्यों लिखी? अब बिल्कुल ये बात दिखावा नहीं होना चाहिए, धार्मिक सौहार्द को मिलजुल के मनाना चाहिए, इसमें दिखावे की क्या बात है। अरे तमाम लोग खुशी खुशी मिले, एक साथ कुछ नाश्ता हो, थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत हो, इसी बहाने पर्व भी बन जाए और एक दूसरे का मन भी खुश हो जाए। इसमें दिखावा नहीं है, वो अपने क्रम में लिख गए होंगे, दिखावे की कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, अमित हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, वो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। अमित, पूछ सकते हैं, अजय आलोक जी हैं लाइन पे। अजय जी, एक सीधा सवाल है कि ये जो ट्वीट है इससे पहले गिरिराज ने क्यों नहीं किया? पिछले 10 साल भी जो है इफ्तार पार्टी हुई, खुद बीजेपी ने इफ्तार पार्टी किया है, तो उस दिन या पिछले साल जो हुआ है उस समय क्यों नहीं गिरिराज की ये जो अंतरात्मा है, ये जगी जो धर्म है उसको लेकर करके वो चिंतित दिखे, या धर्म को लेकर करके इस तरह का उनका बयान जो है वो क्यों नहीं आया? अब ऐसा है कि गिरिराज सिंह जी की टाइमिंग का जवाब देने के लिए तो मैं नहीं हूं ना अजय जी। नहीं, आप गिरिराज सिंह के मायने निकालने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं गिरिराज सिंह जी की टाइमिंग पे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। लेकिन मेरा ये सुझाव जो गिरिराज सिंह जी ने दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं, क्या होना चाहिए। नवरात्र में भी लोगों को मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, तस्वीरें आनी चाहिए। यहाँ पे तो इस देश में ये हो रहा है कि नवरात्र मनाने नहीं दिया जा रहा है, दुर्गा पूजा मनाने पे रोक लग रही है, प्रोसेशन निकालने पे रोक लग रही है। इस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। लेकिन बात तो फिर वहीं अटकी हुई है अजय भाई कि जो दिखावे वाली बात है, वो दिखावे वाला जो शब्द है वो क्या जो वाक्य की तारतम्यता है उसको बरकरार रखने के लिए है, या फिर ये शब्द बहुत कुछ, पूरे बात का जो सार है वो यही शब्द है? और क्योंकि जो तस्वीरें भी उन्होंने लगा दी हैं, ठीक है, अगर कुछ लिखते, तस्वीरें पोस्ट नहीं करते तो चलता, लेकिन जो 4 तस्वीरें लगाई हैं वो कहीं ना कहीं घेरती हैं इन चीजों को। चार तस्वीरों में सुशील मोदी जी की भी तस्वीर है, नीतीश कुमार जी की भी तस्वीर है, जीतन राम मांझी जी की भी तस्वीर है, शहनवाज हुसैन की भी तस्वीर है। तो इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि लिखने के क्रम में ये दिखावा उन्होंने लिख दिया है, उनका ये मतलब नहीं था। जो उन्होंने सुझाव दिया है वो सुझाव स्वागत योग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। एक सुझाव के तौर पर जेडीयू प्रवक्ता ने इसे कहा है, अजय आलोक ने, कि एक सुझाव है, लिखने के क्रम में यह शब्द बीच में आ गया जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू ने अभी तक यही समझा है, हालांकि ऐसी चीजें होनी चाहिए। जेडीयू भी इस बात की वकालत करता है कि नवरात्र में क्यों नहीं, ठीक है, अच्छी बात तो लिखी है उन्होंने, नवरात्र में भी फलाहार का 9 दिन तक आयोजन कीजिए, और जहां तक एक दूसरे के घर आना जाना और कुछ मिनटों तक साथ रहना, पॉलिटिक्स छोड़कर, तो ऐसे कई आयोजन हिंदू धर्म में भी हैं। जब छठ का पर्व होता है, लोग प्रसाद खाने ही जाते हैं, तो एक उसी सिनारियो से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो सियासी इफ्तार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है, और संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। लेकिन हम लोग टोपी भी पहनते हैं, टीका भी लगाते हैं। हम लोग वो नहीं कि ढोंग रचते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। समझ गए? ये लोग वही लोग व्यक्ति हैं जो ढोंग रचते हैं। हम लोग ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं दिखाने के लिए नहीं, लोग दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए गिरिराज सिंह जो बयान जो आ रहा, ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बयान दे सकते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, फिर भी सब एनडीए में ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो हैं, ये जो
जो खीर बनता है ना उसमें किरासन बूट डालने का काम करते हैं लोग। भाजपा का कुछ बोलेंगे नहीं? ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। अगर पहले लगाम लगा दिया जाता तो आज इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते। तब आप कैसे कैसे बोल रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक है? उन्होंने सीधा हमला आपके जो नेता है उन पर किया है। हमने तो कहा ना, हम तो उसका जवाब दे दिए, कितना बार बोले।